दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है रिमांड। क्योंकि रिमांड शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर के आम जनता ये समझती है कि पुलिस द्वारा मारपीट की जाएगी या बहुत ज्यादा मारा पीटा जाएगा घर से, या किसी अपराध में फंसा दिया जाएगा, घर से पुलिस पकड़ ले जाएगी। दोस्तों रिमांड के बारे में सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी मुकदमे में सस्पेक्ट होता है या संदेह है, उस पर आरोप लगा है या एफआईआर में नामित है, तो उस व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ लेती है उस अपराध के आरोप में पकड़ करके उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है। वो मजिस्ट्रेट साधारण मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या किसी स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि वो अपराध के ऊपर है कि किस अपराध के करने का आरोप लगाया गया है। अब दोस्तों जैसे ही किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दो स्थितियां होती हैं। या तो उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस एक्यूज पर्सन को वो पुलिस को वापस सौंप दें, या उस व्यक्ति को जेल भेज दें, माने जुडिशियल कस्टडी में ले लें। तो इस स्थिति को जब एक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई ऐसा एक्यूज पर्सन जो पुलिस द्वारा लाया गया है उसको या तो पुलिस को वापस दे दिया जाता है या जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को रिमांड कहते हैं। रिमांड माने होता है प्रतिप्रेषण, माने पुनः वापस भेजना। तो दोस्तों रिमांड का अर्थ प्रतिप्रेषण हो गया। अब बात यह है कि रिमांड कितने प्रकार का होता है और सीआरपीसी में रिमांड का विवरण कहां दिया हुआ है। दोस्तों रिमांड जो है ये सीआरपीसी की 4 धाराओं में इसको समझते हैं। पहली है 57, दूसरी 76, तीसरी 80, फिर 167 और 309 माने 309। दोस्तों इन 5 धाराओं में रिमांड से संबंधित विधि दी है, जिसके बारे में आप समझेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देती है कि इस व्यक्ति का अभी हमें रिमांड चाहिए। रिमांड माने इस व्यक्ति को वापस हमें दे दीजिएगा, ताकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया है। जो साक्ष्य का संकलन है वो इसकी निशादेही पर या इससे पूछताछ करके ही संभव है। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल जज ऐसे व्यक्ति का पुलिस को रिमांड भी दे सकते हैं या उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक तो एविडेंस का कलेक्शन होता ही है, पुलिस अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन करने में एक्यूज पर्सन को जेल में या पुलिस के पास रिमांड में रखना होता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो रिमांड है वो रिमांड किस तरह से और किस तरह से होना चाहिए। जो एक्चुअल रिमांड है वो कैसे होता है। जैसे ही पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सेक्शन 57 में लिखा है कि उसको 24 घंटे से अधिक समय तक वो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। उसको अपने नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होती है कि इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, ये इसके ऊपर आरोप है, अब इसको हमें फिर और दे दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन अभी पर्याप्त नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसके लिए एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को वो व्यक्ति वापस सौंप दिया जाता है या उस व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है, माने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया जाता है। अब दोस्तों जब एक धारा 76 है वो ये कहती है कि अविलंब मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के बाद। ये जो गिरफ्तारी वारंट की बात हो रही है ये उस स्टेज में है। दोस्तों अभी रिमांड के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 2 स्टेज में होता है, एक तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज और एक पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज है इसका मतलब है कि न्यायालय में अभी कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है और ना ही न्यायालय ने उस मुकदमे में या उस मामले में संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने का मतलब होता है कि न्यायालय की जानकारी में यह बात आ गई कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, इस पर यह आरोप है और इस आरोप के सपोर्ट में सो एंड सो डॉक्यूमेंट हैं जिससे इसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सके।
तो जब प्री कॉग्निजेंस स्टेज होती है तब रिमांड 167 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया जाता है, और जैसे ही आरोप पत्र सबमिट हो जाता है तो रिमांड 309 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया जाता है। अब 167 और 309 में अंतर समझ लेते हैं। 167 सीआरपीसी में कभी भी रिमांड जो है वो 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता है एक बार में। तो अधिकांश देखा गया है, प्रैक्टिस में मैं देखता हूं कि 14 दिनों का रिमांड स्वीकृत हो जाता है। इसी तरह से वो रिमांड या तो जुडिशियल रिमांड हो या पुलिस रिमांड हो, दोनों में से कोई 14 दिन से अधिक का, 15 दिन से अधिक का नहीं दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली मैं देखता हूं कि 14 दिनों से 14 दिन या उससे कम का ही रिमांड देते हैं, 15 दिन का भी नहीं देते हैं, क्योंकि वायलेशन हो जाएगा सीआरपीसी का। एक और रिमांड है जिसकी चर्चा करते हैं, ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड की बात आती है, माने किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पकड़ा गया है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई केस रजिस्टर है जिसका कोई अपराधी पकड़ा गया है राजस्थान में। तो राजस्थान में जिन पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा है तो उस व्यक्ति को वो लोकल 30 किलोमीटर के दायरे में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या कमिश्नर हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उनके सामने प्रस्तुत करके ये डिमांड करते हैं कि इस व्यक्ति को फला फला थाने में या फला फला स्टेट में, फला कोर्ट में ये मुकदमा पेंडिंग है, वहां ले जाना है। तो जब वहां ले जाना है तो उसको उस रास्ते का ट्रांसपोर्ट, माने ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उस जगह का रिमांड मिलता है। माने मजिस्ट्रेट के आदेश से वहां से वो व्यक्ति चलता है और इसके बाद वो उस संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति को पुलिस अगर पकड़ती है और मजिस्ट्रेट के सामने उसी लोकल एरिया में प्रस्तुत नहीं करती है तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी गिरफ्तारी, ऐसा रिमांड अवैध हो जाता है। जैसे ही ये पुलिस कहती है कि मैंने वहां पकड़ा है और वहां मजिस्ट्रेट के पास ना जा करके उस थाने में या उस जुडिक्शन में जहां पर उसका केस रजिस्टर है वहां ले आती है, तो बीच का जो गिरफ्तारी है वो अवैध हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि रिमांड अवैध ना हो और उसको सही जगह पर ले जाया जाए। दूसरा एक और है कि धारा 80 की बात हो रही है। धारा 80 में दिया हुआ है, वही ट्रांजिट रिमांड के बारे में है कि जहां पर व्यक्ति पकड़ा गया है उसके 30 किलोमीटर सर्किल में कोई भी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर वहां पर उसको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और वहां से वो मांग सकते हैं कि हमें फला फला जगह ले जाना है। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के केस के आधार पर रिमांड की अवधि जो प्री कॉग्निजेंस रिमांड है 167 सीआरपीसी के अंतर्गत, वो 60 दिन या 90 दिन ही होती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। और अगर उस रिमांड पीरियड में जो उसका 90 दिन या 60 दिन है पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती है तो ऐसा व्यक्ति डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है, उसको जमानत दे दी जाएगी। क्योंकि जब पुलिस के पास आरोप पत्र ही नहीं है तो उसको क्यों हम पकड़े रहें। सीआरपीसी में जो प्रोविजन है वो 60 दिन और 90 दिन का है। 60 दिन का उन मामलों में है जिनमें 10 वर्ष या इससे कम की सजा है और 90 दिन का उन मामलों में है जिसमें 10 वर्ष से ऊपर की सजा है, 10 वर्ष या उससे ऊपर की सजा है। तो ऐसी स्थिति में रिमांड के बारे में लगभग हम लोग जान चुके हैं। और धारा 309 सीआरपीसी का जो रिमांड है वो ट्रायल के दौरान होता है, जैसे ही चार्जशीट सबमिट हो जाती है उसमें भी वही नियम लागू है, कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति का तुरंत ट्रायल होगा, गवाह जो आएगा उसको वापस नहीं किया जाएगा। बहुत सारी सर्कमस्टेंसेज हैं, लेकिन रिमांड शब्द को आज हमने समझ लिया। शायद अगर कोई बात छूट रही है तो एक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।